स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 जो कि है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो देने जा रहा हूँ। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें हमने एक टाइप पढ़ी थी सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के अंदर जो मोशन होती है उसे हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। कि कोई भी एक सर्कल है, ये उसका एक्सिस है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस जो है सेंट्रल पॉइंट, उसकी जो मोशन है उसे हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। तो स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन ऐसे करेंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कल के अंदर मूव करने के लिए हमें जो है कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, किसी फोर्स की जरूरत होती है। तो अगर हम बात करें उस फोर्स की जो कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ के अंदर रखते हैं, उसे हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। वो हमने आगे जाकर डिस्कस करना है अपने इसी चैप्टर के अंदर। तो अगर हम इनकी एग्जांपल्स को लेते हैं, तो एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास जो है मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन आती है। तो जब कोई प्लैनेट जो है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास सन है और ये हमारा कोई भी प्लैनेट है लाइक अर्थ जो है, ये जो है सर्कुलेट कर रही है अराउंड द सन। अब इसको सर्कुलेट करने के लिए किसी ना किसी फोर्स की जरूरत होगी जो इसको बाउंड रखे इस सर्कल के अंदर या इस इलिप्टिकल पाथ के अंदर। तो वो फोर्स जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिस वजह से ये प्लैनेट जो है हमारा अर्थ जो है वो सर्कुलेट करता है अराउंड द सन। इसी तरह मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है कि अगर मैं कंसिडर कर लूं ये मेरे पास न्यूक्लियस है एज अ होल, ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है इन सर्कुलर पाथ या इलिप्टिकल पाथ, नियरली सर्कुलर पाथ। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी जो है या उसको जो फोर्स जो है रिक्वायर्ड है इसको मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ के अंदर, वो हमारे पास जो होती है कूलम फोर्स है। कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियस, जिस वजह से ये बाउंड होगा सर्कुलर पाथ के अंदर। इसी तरह मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार किसी भी कर्व पाथ के अंदर जो है, ये मेरे पास कर्व पाथ है, इसके अंदर अगर कोई भी व्हीकल जो है, गाड़ी जो है, अगर ये मूव कर रही है कर्व पाथ के अंदर, तो इसको भी कर्व पाथ के अंदर जो है मूव करने के लिए एक फोर्स जो है नीड होगी, उसे हम नाम देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। वो आगे जाके हमें डिस्कस करना है। तो ये जो मोशन है इस कार की इस कर्व पाथ के अंदर, ये नियरली इक्वल अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास एक सर्कल ही बन जाता है। तो हम कहेंगे मोशन ऑफ अ कार इन कर्व पाथ जो है वो भी हमारे पास एक सर्कुलर मोशन होती है। तो स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन जो है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं उसे हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। आगे डिटेल से जो है हमने इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो पढ़ने हैं।